बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ उहाँ सब हम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनिहोर। गुरुजी यह सवारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाप कड़ा जनदाय। गुरुजी बाप कड़ा जनदाय। आय हंस वृंदो, आय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है ये, और मन का देश है। पूरा सृष्टि में आप देख लो, सब लोग जो है अपने अपने मन का ही करता है। संसार में भी कहा जाता है, सुनो सबके मन की और करो अपने मन की। आय हंस वृंदो, यहाँ कोई भी आप काम करोगे उसमें दो चीजें होंगी, या तो उचित होगा, अनुचित होगा। यह हर चीज, कोई चीज अभी प्यारी लगती है, अगला पल ही जो है वह अप्रिय हो जाती है। आप भेद नहीं समझती। आय हंस वृंदो, इस संसार में कि कोई भी चीज अति प्रिय लगती है और जैसे ही मिल जाता है वह अप्रिय हो जाती है। ये संसार अधूरा है, यह देश जो है अधूरा है। अभी आपको कोई चीज अति प्रिय लगती है और जैसे ही वो मिल जाता है अप्रिय हो जाती है। ये संसार अधूरा है। आपका देश पूर्ण रूप से तो चेतन देश है। इस संसार में आप देख लीजिए, तीन लोक की संपदा
बसी हो घर माय। तीना लोक की संपदा आय बसी हो घर माय। तब मानसी ताला नहीं और मिलन मन माय। आय हंस वृंदो, इस संसार में आप कुछ भी कर लो, मन को शांति नहीं मिलेगी। आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का। जाहि छूटी अध्यास। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। ये संसार कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ कुछ न कुछ जो है कमी बेशी हमेशा रहेगा। आप दुखित हो जाते हो, ये मिलने से ठीक था, वो मिलने से ठीक था, ऐसा कर लेने से बढ़िया था, ये सही है, वो गलत है। अरे संसार अधूरा है। पूरा पूरा देश तो सदगुरु का है। आसन है ताना शांति का। आय हंस वृंदो, आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आपको आसन प्राणायाम, घूमना फिरना, शरीर का एक्सरसाइज आपको करना होगा। आसन है ताना शांति का, मन शांति अभ्यास। इस संसार में पूरे भूमंडल की बात कर रहा हूं मैं। शारीरिक बीमारियां कम है, सबसे अधिक बीमारी जो है मानसिक बीमारी है। पूरे संसार में आप देख लो, एक देश एक दूसरे देश के ऊपर लड़ने के लिए तैयार है। गोले बारूद बनाए जा रहे हैं, दूसरे के ऊपर कब्जा किए जा रहे हैं। बड़े बड़े जो है धीर वीर गंभीर है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, विद्वान है, जिनका पूरे संसार में नाम है। काहे लिए परेशान है? एक दूसरे के देश के ऊपर कब्जा करने के लिए। कैसी मूर्खता है, कैसी अज्ञानता है। पूरा संसार जीत करके भी आप अधूरे ही रहोगे। आय हंस वृंदो, पूरा संसार जीत करके भी आप अधूरा ही रहोगे। आपको विचार करना होगा, इस संसार से आपको क्या मतलब है। अरे इस संसार से आपका कोई काम पूर्ण नहीं होगा। हथियार पर हथियार बनाए जा रहे हैं, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। आप जो है इस संसार में 100 साल तक जियोगे। आज के समय में उम्र जो है 100 साल ही है। 100 साल में
आपको एक दिन में 1 किलो अनाज से काम हो जाएगा। आपको जीवन में स्वस्थ रहना है और 100 वर्ष तक जीना है। यही 2 काम है और जो है प्रभु की भक्ति करनी है। बस 3 काम में आपका काम हो जाएगा। आए हंस वृंदो, आप इस संसार से ज्यादा 1 किलो अनाज ले सकते हो। कपड़ा थोड़ा मोटा मोटा कोई भी पहन लो। ये मन की चाल को समझा करो। ये मन की चाल में बहोगे, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आए हंस वृंदो, आपको मन की चाल को सोचना होगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, खेती बाड़ी मत करो। आप करो सब, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, ये धरती माता केवल आप ही के लिए नहीं बनी है। हम तो यहाँ बाउंड्री वाल बना रखे हैं, इसके आगे उधर नहीं जाना, इसी में रहना है। माँ धरती भी क्या सोचती होगी, हमें लोगों ने बांट करके रखा है। आप ऐसा भाव मत आने दो। जो भी आपके घर में आ जाता है उसका स्वागत करो, उसे भोजन पानी तो करा ही दिया करो। जो है अभिमान में मत रहो। हिरणा कुसरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रल सयाना। हिरणा कुसरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझा पारी नहीं निर्वा का पानी, समझा पारी नहीं नाम कहानी। निरवा का दूध की सर्वा का पानी, रही गायो पंथा थकित भायो पावना। गृह उजाड़ दस दिशी गावना। आय हंस वृंदो, आपके शरीर में 10 प्राण है, 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। ये सब निकल गए और चले गए, फिर भी अभिमान होने के कारण जो है ये लोग बूझ नहीं पाया। आपको इस शरीर का अभिमान नहीं करना है। इसको रोटी पानी दे दिया करो और बोलो अब शांत रहो। अब शांति के लिए स्वामी जी ने एक दोहा लिख दिया। आशा न है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। आशा न है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति का, जाई छूटी अध्यास। आय हंस वृंदो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
आपको आसन प्राणायाम योगासन करना है और मन को स्वस्थ रखने के लिए अभ्यास करनी है। जो अभ्यास साधना आपको दिया गया है उसको करने से आपका मन शांत रहेगा, उपद्रव नहीं करेगा। और कबीर साहब ने तो यह भी कह दिया, इसके भार को नहीं लेना, मन के भार को नहीं लेना कभी भी। जो तुम आई सूक्ष्म होई करा ताजा मानई की भारा अवधू ताजा मानई की भारा। ऐसी रानी राहो गोरखा साजा उतारी जाओ पारा अवधू बेगम दी समारा अवधू बेगम दी समारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर ताजा मानई की भारा अवधू ताजा मानई की भारा। आय हंस वृंदो, मन के भार को नहीं लेना। आप इस संसार में आए हो, जो भी मिलता है आप प्रेम पूर्वक प्रभु को अर्पण करके भोजन बनाओ, खाओ पियो और स्वस्थ रहो। बहुत ज्यादा जो है धन इकट्ठा करने के लिए सब नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान नहीं तोड़ना है। ये स्वामी जी का जो दोहा है संदेश यही देता है, आशा न है ताना शांति का मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का जाई छूटी अध्यास। आय हंस वृंदो, एक ही दुआ में सारा काम चल जाएगा। आसन है ताना शांति का मन शांति अभ्यास अनुभवाया तम शांति का जाई छूटी अध्यास। अनुभव आत्मा को जो है मन से शांति नहीं मिलेगा। ये मन को जो है जहां से ये चला है इसको ले जा करके वहीं लगा देना है। वायु क्यों नहीं चैन ली, वायु क्यों नहीं चैन ले, जलन ली विश्राम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जलन ली विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सतनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जलन लीत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सतनाम।
अय हंस वृंदो, इस संसार में जो भी चीजें चल रही हैं सबको सत्य नाम चाहिए। उसी को पाने के लिए स्वामी जी कह दिए, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति नए कमे, सबई छुका सतनाम। अय हंस वृंदो, अभी आपको समझ में आ गया, सबको सत्य नाम चाहिए। डायरेक्ट बोलो, इनडायरेक्ट बोलो, सबको सत्य नाम चाहिए। वायु को चाहिए, अग्नि को चाहिए, जल को चाहिए, पृथ्वी को चाहिए, मन को चाहिए, बुद्धि को चाहिए, चित्त को चाहिए, अहंकार को चाहिए। ये स्वामी जी के दोहे हैं, एक ही दो, एक ही अनंत भाव है। अब इसी दुआ को आप ले लो, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति नए कमे, सबई छुका सतनाम। और स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बारिया कौड़ी सी क्या काम। अय हंस वृंदो, आप लोग जो भजन गाते हैं, केवल भजन स्वामी जी का गाया करिए, कबीर साहब का गाया करिए। ये सांसारिक भजन जो है, जो झूमर झामर वाली है, अच्छा तो लगती है, लेकिन इससे आप जो है चेतना से जहां पहुंचना है पहुंच नहीं पाओगे। अय हंस वृंदो, संसार में बहुत सारी भजने हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे चुटकुल्ले के कार्यक्रम है, कविता है, गोष्ठी है, नाच है, गाने हैं। ये सारे आपको रुझाने वाले हैं, इसी संसार में आपको भुलवाने वाले हैं। ये सब ठग हैं, ये सब जो है माया का रूप है, आपको ठग लेती है। पति भी माया का रूप है, पत्नी भी माया का रूप है, और बच्चे भी माया के रूप हैं। अब ऐसे कथा सुनाएंगे तो आप लोगों को जो है परेशान हो जाओगे। अय हंस वृंदो, पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर सीता, एकायन माया बनी, संतृत जीवन सोय। अय हंस वृंदो, स्वामी जी की जो दोहे हैं, अरे उसमें भाव है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार,
खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार। थाके मुनि जना पंडिता वेद न पावे पार। वेद थकी माथ की थकियासी समय गीता की कमरई तह सदगुरु उपदेश। आय हंस वृंदो, तो आपको क्या चाहिए? सत्य नाम चाहिए। फूल में आनंद है, तो सत्य नाम में कितना आनंद है? तो इतना अधिका आनंद है, इतना अधिका आनंद है। भोक्ताया नहीं भूल, इतना अधिका आनंद है। भोक्ताया नहीं भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बारी नहीं, बारी जाना नाय। मनन विवेचन थकिता है, वह सुखा बरणी न जाए। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कह दिया उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुखा उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाओ। अय हंस वृंदो, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु पाओ नहीं, भटकी रहे भवकूप। अय हंस वृंदो, ये जो है सब अपना अपना चाल में चल रहा है। आप बिना सदगुरु की ऐसे ही भटकना पड़ेगा। बिन सदगुरु नाई छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। मरकट मूड़ा भरम में बाध, पुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। जैसे स्वान मंदिर का चबूके, फाटक शिला गज ओड़ी दसनवा। बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही
छूटी है भरमवा। आय हंस वृंदो, अभी आप समझ में आ गया, बिना सदगुरु की भ्रम नहीं छूटेगा। आगे क्या कहते हैं? सुख का जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारू सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकू। आय हंस वृंदो, माया जो है अलग चीज है, सदगुरु अलग चीज है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। आय हंस वृंदो, ये माया अपनी चाल में चलती है और सदगुरु जो है हंस हंसनी अपने चाल में चलते हैं। तो आए आप भेद को समझिए। जिन जाना सत्य नाम का, अन्य कर्म नहीं काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। और स्वामी जी ने क्या कहा? माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आए हंस वृंदो, तो आपको जो है मन की बात नहीं माननी है। और आप बोलोगे मन की बात नहीं मानेंगे तो संसार में रह नहीं पाएंगे। तो संसार में रहना किस लिए है? रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार
झाड़यरु झंखाड़ा आग लगे जले जाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसारा कांटे की बाड़ी उलझी पुलझी मर जाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। कहे कबीरा सुनो भाई साध नाम का नाम राम नाम ठिकाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। हंस वृंदो कहता कबीरा सुनो भाई साध सत्य नाम ठिकाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। हंस वृंदो ये देश जो है वीराना है। आपका देश नहीं है ये। आपका देश कहाँ है? तो जहाँ वासे अइलू हो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही दिशावा जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा पवन न पानी नहीं धरती कसावा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। आगे क्या बताते हैं? चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा पवन न पानी नहीं धरती कसावा चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। और क्या कहते हैं? जोगी जंगम आदि जाति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा।
आगे क्या कहते हैं? जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि जति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? जोगी जांगा मनाई मुनि दूरावसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आगे क्या कहते हैं? आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। अय हंस वृंदो, आपका देश में आदि अंत नहीं है, वहां कोई काम शुरू समाप्त नहीं होता। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है, आदि अंत नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, वहां काल जाता ही नहीं है, वहां कलेश जाता ही नहीं है। आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो कैसे जाओगे? कैसे उस अमर देश में जाओगे? तो साहेबा का वीरा ले अइले संदेशावा, साहेबा का वीरा ले आई संदेशावा। सारे शब्द गही चलो वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो साहेबा का वीरा ले अइली संदेशावा, सारे शब्द गई चलो वही दिशावा। अय हंस वृंदो, आप सोचते हो सार शब्द आपको भी जरूरत नहीं है, केवल आप ही को जरूरत नहीं है। सूरज को भी सार शब्द चाहिए, चंद्रमा को भी सार शब्द चाहिए, धरती को भी सार शब्द चाहिए, आकाश को भी सार शब्द चाहिए, वायु को भी सार शब्द चाहिए। अभी आप क्या सुने थी? हंस वृंदो, वायु वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नाली विश्राम, मन क्या शांति नए कमे, सबई छुका सत्य नाम। तो सबको सत्य नाम चाहिए। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप ही नहीं परेशान हो संसार में, जो भी आया सब परेशान है। वायु परेशान है, अग्नि परेशान है, जल परेशान है, पृथ्वी परेशान है, सूरज परेशान है, चंद्रमा परेशान है। आप तो जानते ही हो। सबको क्या चाहिए?
सबको सत्य नाम चाहिए। सीधी सीधी आप समझ जाओ। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति नए कमे, सबई इच्छुका सत्यनाम। आय हंस वृंदो, सत्य नाम सबको चाहिए। तो सत्य नाम कैसे मिलेगा? तो सारे साथ गई चलु वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तभी वहां आप जा पाओगे। और जाना कैसे है? स्वामी जी तो सब भजन बताए हैं, कैसे उसको पूजना है, कैसे उसको परखना है, कैसे उसको मिलना है, कैसे उसको देखना है, कहाँ सेज है, सब तो स्वामी जी बताए हैं, कबीर साहब बताए हैं। आप भजन को गाओ मत करो ना, उसको विचार भी किया करो। आप भजन पर विचार नहीं करते, बस गा दिया हो गया, ऐसे थोड़ा होगा। आपको भाव में आना पड़ेगा। सदगुरु जो है, आपके भाव ही सही नहीं है तो फिर कहां से होगा बताओ? आप सदगुरु के आगे बैठे हो और आपके भाव है, अधीन भाव होना चाहिए। अधीन भाव नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। अरे मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब कहते हैं, हंसा लोका रे, हंसा लोका हमारे ताते अमृता सुख फल पैया। कबीर साहब आपको बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। हंसा लोका हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई। हंसा ताको दी बलकाई। आय हंस वृंदो, कबीर साहब ने क्या कहा? वैसे तो हमारा लोक अगम है, बहुत दूर है, कोई पार नहीं पाया, लेकिन अत्याधीना होया जो कोई, ताको दी बलकाई। हंसा ताको दी बलकाई। अय हंस वृंदो, आपको जो है अति अधीन हो करके ही मिलेगा। एकदम गुरु के आगे जो है सीधा चरण में शीश रख देना बस, और हटाना नहीं है, कभी नहीं हटाना है, एकदम झुका करके रखो। आप बोलोगे कि आप तो बोलते हैं झुका करके रखो, वहां स्वामी जी के हाथ तो भगा देते हैं। अरे ये वाला नहीं रखना है, सूरत को रखना है वहां। आप तो सदगुरु के
हंस हो और हंसनी हो। सुरति को कौन रोक सकता है, आप बताओ। जहां मर्जी हो वहां ले जाओ, आपका बस में है। पहले मन को बस में कर लेना। जब तक मन को बस में नहीं करोगे, ये सुरति इधर उधर, सुरति तो एकदम शुद्ध है। वो तो जहां लगा दोगे बेचारी वहीं रहेगी, वो नहीं हटती है। ये कभी धोखा नहीं देती है, धोखा ये मन देता है। अभी आपको कहेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, ये आपको चालबाजी में फंसाए रखता है। इसकी बात को नहीं मानना, सदगुरु की बात को मानना है। मन की चाल चाल जीवाई हुआ चला, मन फंदा मी जीवा पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ा। आय हंस वृंदो, अभी आपको समझ में आ गया। हंसा लोका रे ताते अमृता फल तुम पैया, लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। आय हंस वृंदो, आपको अति अधीन हो करके आने से कबीर साहब कहते हैं कि मैं लखा दूंगा। आपसे कुछ मांग नहीं रहे, अति अधीन होना है। अति अधीन आप जानती ही हो, गुरु के आगे अति अधीन रहना है, पति के आगे अधीन रहना है, पत्नी के आगे अधीन रहना है। मैं सारा बात जितना मेरे समझ में आता है मैं आपको बताता हूँ। अपने बच्चों के आगे, परिवार के आगे अति अधीन रहना है, तभी आप चल पाओगे जीवन में। अब आप पूछो, हम लोग यहाँ पर जो है भजन करने के लिए आए हैं। गर्भ माई काल की ना हरि के भक्ति की, जागुरी बैदीर। अय हंस वृंदो, आप जो है इस संसार में आए हो तो जो है आपको प्रभु भक्ति करनी है, फिर दोबारा संसार में नहीं आना है। आप यही घर बना लिए हो, आपका मन जो है एकदम पगला गया है, इसको गुरु चरण में रगड़ रगड़ करके एकदम शुद्ध कर देनी है। तो फिर चलो उसी भजन में आप बोलोगे, आप एक भजन सुनाते हैं, आधा पर रोक देते हैं, फिर दूसरे ला देते हैं, फिर तीसरे ला देते हैं। अरे स्वामी जी का इतना ज्ञान है, खाली रोटी खाने से थोड़ा आगे जो है काम चलेगा। रोटी भी खाओ खाओ, पूड़ी भी खाओ, बाटी चोखा भी खाओ, हैं, और क्या बोलते हैं, पराठे भी खाओ, आलू के पराठे खाओ, प्याज के पराठे खाओ, मूली के पराठे खाओ, गाजर के पराठे खाओ, पनीर के पराठे खाओ, सत्तू के पराठे खाओ, दुनिया भर का तो है। तो थोड़ा थोड़ा इधर का खा लो, थोड़ा उधर का खा लो। आय हंस वृंदो, सत्संग जो है मेला है, सदगुरु का ज्ञान का मेला है। स्वामी जी ने क्या कहा, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जंग। चिरकाल विद्या
द्या पढ़ी ज्ञान मिले जं अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। आय हंस वृंदो, देखो मैं 6वीं क्लास में उपदेश लिया था। 6वीं क्लास में जब पढ़ने गया था तब मैंने उपदेश लिया था। किसका? ब्रह्म विद्या का। और जो है पढ़ते पढ़ते जब इंटर में गया, 6 के बाद 6 साल और लगाओ, तब तक कुछ बोध नहीं हुआ। 6 साल तक पढ़ते रहे, गायत्री मंत्र का जाप करते रहे सुबह और शाम, लेकिन नहीं मिला। अब 12 साल 13वें साल में जब गए और जब महारथी संत से भेंट हुआ तब जो है बुझाने लग गया। और बुझाते बुझाते 25-30 साल जो है बीत गए। और जब जो है ऑनलाइन सत्संग जब चालू हो गया तो जो भुलाया था वह भी आ गया और सदगुरु भी मिल गए। आय हंस वृंदो, सदगुरु तो उस समय भी मिले थे, लेकिन उस समय बुझ नहीं पाए। और जब सत्संग सुनते सुनाते तो सब बुझा गया। तो वही स्वामी जी कहते हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जं अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो आप सत्संग में जुड़ते रहिए, अल्प काल में सारा बूझ जाओगे। और नहीं तो चिरकाल तक आप पढ़ते रहोगे। अरे मैं थोड़ा, स्वामी जी यही बता रहे हैं, बूझना आपका काम है। एक बार फिर से सुन लो, चिरकाल विद्या पढ़ी, अनंत जीवन में भी तुम विद्या पढ़ करके रह जाओगे, बिना सत्संग के नहीं बूझ पाओगे। इसका भेद ही है, दुआ यही कह रही है, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जं अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो आपको सत्संग में जुड़ना बहुत जरूरी है। अब देख लो, 6वीं क्लास में उपदेश लिया, 12वीं तो कुछ पता नहीं चला, केवल गायत्री मंत्र याद हो गया, बस उतना ही। और जो है उसके बाद से जो है फिर साधना चालू हुआ, जब संत मिले तो फिर चालू हुआ, फिर भुला गया। और जब सत्संग चालू हो गया तो डेली 2 घंटे सत्संग होता है, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिन में, और रात में 7:30 से 9:30 होता है। और 3 साल में ही सत्संग करने से अरे सब कुछ पता लग गया, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं लगा। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। 3 साल में सत्संग में जो है अपना नौकरी भी चल रहा है, काम भी हो रहा है, कोई काम में कमी भी नहीं है। और सदगुरु का 2 घंटा सत्संग सुनाना, इसी में बहुत सारे बोध हो गया। केवल 3 साल में ये सत्संग सुनाने में इतना बोध हो गया। तो आप लोग जो है सत्संग में जुड़ा करो। सत्संग में जुड़ने का क्या है, मोबाइल लगा दिया, आराम से सत्संग सुनते रहो, काम भी करते रहो, रोटी पकाते रहो तो भी सत्संग सुनो, बर्तन धोते रहो तो भी सत्संग सुनते रहो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, अरे नहाते रहो, धोते रहो तो भी सत्संग सुनते रहो। क्योंकि सत्संग जो है ज्ञान का मेला है। वही भजन आज आएगी, उसका भाव कुछ और होगा। वही भजन शाम को आएगी, उसका भाव कुछ और होगा। अनंत भाव है।
अब आगे चलो फिर उसी भजन में, तो अत्याधीना होया जकई ताक देहि बलकाई हंसा ताक देहि बलकाई मृत्युलोकसी हंसाई। आपको मृत्युलोक से पुष्पदीप में चलना है। मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरा न करिह तब वह लोक दिखाई। आय हंस वृंदो, आ भेद को बुझाओ ना। मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई अम्बुदीप में सुमिरा न करिय तब वह लोक दिखाई हंसा तब वह लोक दिखाई। आय हंस वृंदो, देखो आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, अति प्यारे हो, अति जो है दुलारे हो। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करता है। अरे आप ही को नहीं करता है, पूरे सब जीवों को करता है, सब उसी का है। अब इसको भजन को सुन लो, उसके बाद एक और सुनाऊंगा, बड़ा मजेदार वाली बातें हैं। तो अम्बुदीप में सुमिरा न करिया तब वह लोक दिखाई हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। ये माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगे अजराया मर हो जाई। आय हंस वृंदो, ये शरीर छूट जाएगा, ये माटी का ही शरीर है, इसका सब अग्नि अपनी तरफ जो है ढूंढ रही है, जल्दी अग्नि में मिला दूं। पृथ्वी अपने तरफ ढूंढ रही है, इस शरीर को अब हटाना है। आप भेद नहीं बुझते हो, प्रभु ने आपको दिया हुआ है। आपके 1000 दुश्मन है संसार में। 1000 दुश्मन तो वो वाले हैं जो आप कर्म किया है। इस शरीर के भी दुश्मन है। अग्नि अग्नि में मिलना चाहती है, वायु वायु में मिलना चाहता है, पृथ्वी पृथ्वी में मिलना चाहती है, आकाश आकाश में मिलना चाहता है, और जल जो है समुद्र में मिलना चाहता है। सभी लोग खींच रहा है आपको, आपको पता नहीं है, इसीलिए सद्गुरु करना है। तो क्या होगा? तो माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश स्नान करोगी अजराया अमर हो जाई। हंसा अजराया अमर हो जाई। कहे कहे कबीरा सुना हो साध, हंसा न करो बधाई। हंसा लोका हमारे यही हो, ताते अमृता फल तुम पैया। हंसा लोका
हमारे आई हो ताते अमृता हल तुम पैया। क्या कहते हैं? कहे कबीरा सुनो भाई साध हंसा न करो बधाई। कहे कबीरा सुनो भाई साध हंसा न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दई जुग जुगारा जकराई। आय हंस वृंदो, स्वामी जी आपके लिए श्वेत सिंहासन रखे हैं, एकदम से थोड़ा भी दाग नहीं है उसमें। श्वेत सिंहासन बैठक दई जुग जुगारा जकराई। हंसा जुग जुगारा जकराई। अय हंस वृंदो, देखो अब आ जाओ मजेदार बात में। मजेदार बात यह है कि स्वामी जी कहते हैं कसता का साटी जटी के ताको सा दसनाय। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं? कसता का साटी जटी के ताको सा दसनाय। वही हमारा हंस है कह कबीर समुझाय। आय हंस वृंदो, क्या हो गया? वो बोला आप ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। मैंने बोला मैंने क्या बोला भाई? बोला आपने ऐसे कैसे कह दिया कि गुरु के चरण में 9वां कमल है? कहाँ लिखा हुआ है आप बताइए। अरे हमारे ऊपर जो है, बोला आप पर्दा लगाते हैं कि सारा भेद भी खोल देते हैं जो है, ऐसा काहे करते आप भाई? स्वामी जी कहते हैं हीरा न खोलिए अजा गुजार की हाट सहजी गाठी बाधिए लगिए अपनी बाट। अरे मेरे पीछे हो गए, पड़ गए। मैंने बोला मैंने कहा हम तो कुछ नहीं जानते भाई। स्वामी जी स्वर वेद में यही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अष्टा कामाला ईसा देहमी जासी तन संचाल चक्र बोधज गी करी जानी अंतराल। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने ये स्वर वेद में कहा है अष्टा कामाला ईसा देह में जासी तन संचाल चक्र बोधज गी करी जाने अंतराल। ये स्वामी जी कहे हैं। और स्वामी जी ये भी बात कहे हैं अष्टा कामाला खी ले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय तब तकायंदा जीव है अंतरसु जन कोय। ये स्वामी जी कहे हैं कि जब तक अष्ट कमल नहीं खिलेगा, नहीं फूलेगा, तब तक जो है ऊर्ध्व दृष्टि नहीं होगा, आपकी चेतना ऊर्ध्व नहीं होगी, इस संसार में रहेगी। ये तो स्वामी जी कहे हैं, स्वर वेद में आप कहे हैं। फिर आगे भी कह रहे हैं 9वां कमल अनूप है
गांधाभ्रामार मन नाश, नौवा कमल अनूप है, गांधाभ्रामार मन नाश। एक नौवा कमल भी है जहां मन जाने से मर जाता है, गंध का उसका लगते ही मर जाता है। नौवा कमल अनूप है, गांधाभ्रामार मन नाश। अमित पाखुरी कमल मी, अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में नियाचर कद्याय, तब तह सुक्षम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। और ये तो स्वामी जी तो यही कहे हैं जो है। अब वो पूछने लगे कि नहीं, आप ये बताइए कि गुरु का चरण में कैसे कमल है, उसको हमको आप जो है ना आप दिखाइए। ऐसा क्यों बोलते हैं आप जो है? अरे मैं बोला जो कहीं कुछ नहीं मिलता है वो गुरु के चरण में मिलता है, तो ये वही होगा। हमको इतना मालूम नहीं है, हमको इतना ही मालूम है, चार फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो गुरु का चरण में अनंत फल मिलता है, तो गुरु का चरण में ही सारा है, सारा गुरु का चरण से ही आया है। तो नौवा कमल भी गुरु के चरण में ही होगा। हमें ज्ञान नहीं है, हमें इतना ही ज्ञान है कि नौवा कमल जो है गुरु के चरण में ही होगा, जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु चरण में मिलता है। आप हमारा क्या गलती है? हम तो यही सोच करके बैठे हैं, बाकी आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझ जाओ। स्वामी जी तो बूझने के लिए ही बोल रहे हैं। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो भैया हमें माफ करना, हमें इतना ही पता है कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। तो सीधी बात है, वो गुरु के चरण में ही मिलेगा। अब आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बूझ जाओ, आप जा करके देखो। अरे भाई आपको पता लग गया कि नौवा कमल संसार में है। और एक और बात चल रही है, क्या? नौ द्वारा संसारी का, जगी दसवां द्वार। देखिए भाई, हमको एकदम क्लियर पता नहीं है, वो ढूंढना आपका काम है। मेरे को जो स्वर वेद में जो बाणी याद आ जाती है वही मैं सुना देता हूं। अब ढूंढना आपका ना काम है कि ये सही है कि वो सही है कि वो सही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप बूझ जाओ। उसी कमल में जाने से जो है मन मर जाएगा। तो गुरु चरण के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। तो इसीलिए हमने बता दिया, तो बेचारे संतुष्ट हो गए, नहीं तो तलवार लेकर के बैठे हुए हैं मारने के लिए। सदगुरु का भेद जो है खुलना नहीं चाहिए। आप बताओ, स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म विद्या का प्रचार करो, स्वर वेद सुनाओ, इधर पढ़ो, पाठ करो, सत्संग करो। और अब क्या कहूँ, अब मैं यहीं पर वाणी जो है
विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।